तो हम देखते हैं कि फ्यूचर गोहान मरनो और उस दूसरे शख्स के पास चले जाता है, जो देखकर गोकू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और तभी वो कहता है, गोहान मेरी बात को आखिरी बार सुन लो, मैं तुमसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ, अभी भी वक्त है, हमारे पास आ जाओ, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। जो सुनकर फ्यूचर गोहान कहता है, नहीं डैड, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं मजबूर हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो इसीलिए अब हम दोनों यूनिवर्स में से कोई एक ही जिंदा रहेगा, या तो आप या फिर मैं। ये सुनकर गोकू काफी ज्यादा गुस्से में आता है। वो अपना पावर अप करता है। गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा एंशिएंट फॉर्म पे सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू कहता है, ठीक है गोहान, मैं तुमसे आखिरी बार कह चुका था, तुमने बहुत सी गलती कर ली, लेकिन अब मैं तुम्हारी गलतियों को आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि फ्यूचर गोहान भी अपना पावर अप कर लेता है और वो तभी गोकू से कहता है, मुझे माफ करना डैड, लेकिन ये मुझे मजबूरन करना होगा। और ये सब देख के तभी मरनो हंसते हुए कहता है, क्या बात है, जरा देखो, एक पिता और एक बेटा, क्या इस लड़ाई को देखने में मजा नहीं आएगा। और तभी हम देखते हैं उस दूसरे शख्स को, जो कि अपना मास्क हटा चुका होता है, और वो कहता है, बिल्कुल, इस लड़ाई में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन मेरी लड़ाई तो किसी और के साथ है। ये कहने के बाद वो दूसरा शख्स जेनोसामा के सामने चले जाता है। जेनोसामा उसे देखकर अपना पावर अप कर लेते हैं। वो अपनी असली फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और तभी जेनोसामा कहते हैं, तो ठीक है, लगता है कि तुम यही चाहते हो, तो आ जाओ। वैसे भी पिछली बार तुम जिंदा बच गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और ये सभी देखकर ग्रैंड प्रिस्ट भी मरनो के सामने आते हैं और वो कहते हैं, मरनो, मैं भी तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करने देने वाला। बरसों पहले मैंने तुम्हें अपनी एंजल बिरादरी से इसी कारण से बाहर निकाला था, क्योंकि तुम आगे चलकर बहुत बुरे बनने वाले थे। और देखो, आज वो सारी ही बातें सच निकली। ये सुनने के बाद मरनो हंसने लगता है और तभी मरनो अपने दोनों ही हाथों को आगे करता है और वहां पर दो काफी बड़े बड़े डायमेंशन ओपन होते हैं, जिसके अंदर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल कैद हो जाते हैं। जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी मरनो कहता है, तो फादर, अब आप मुझे बताइए कि आखिर आप क्या करने वाले हैं? क्या आप इस समय पर भी मेरा सामना करने की सोच रहे हो, या फिर उन बैरियर के अंदर उन गॉड्स और एंजल को बचाना चाहोगे? और तभी हम उन सभी बैरियर के अंदर देखते हैं, धीरे धीरे करके उन सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और साथ ही में सभी एंजल्स की हालत काफी बुरी होने लगती है। मरनो का बनाया हुआ वो डायमेंशन उनकी शक्तियों को लगातार खींचता रहता है, जो देखकर बीरस कहता है, नहीं, आखिर ये क्या हो रहा है? मैं इस लड़ाई को लड़ना चाहता था। और तभी धीरे धीरे करके वो सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लगते हैं। ये देखकर ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी जेनोसामा कहते हैं, ग्रैंड प्रिस्ट, तुम्हें यह सब छोड़ना होगा, तुम इस समय मरनो का सामना नहीं करोगे, तुम सभी एंजल्स और गॉड का ध्यान रखो। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, लेकिन जेनोसामा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आखिर मरनो को कौन रोकेगा? जिसके ऊपर तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, इस एंजल को मैं देखता हूँ ग्रैंड प्रिस्ट, आप बाकियों को संभालिए। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर वेजिटा आ चुका होता है और वेजिटा को देखकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, नहीं वेजिटा, तुम ये अकेले नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। जो सुनकर वेजिटा हंसते हुए कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट, आखिर आपको किसने बताया कि मैं अकेला हूँ? गोहान। और तभी हम देखते गोहान को, जो कि अचानक से गोकू को वहां से हटा देता है और वो फ्यूचर गोहान के सामने आ जाता है। और तभी गोकू ये सब देख के कहता है, गोहान, आखिर ये सब तुम भला क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर गोहान कहता है, डैड, फिलहाल के लिए वेजिटा को आपकी जरूरत पड़ेगी, मैं इसको संभालता हूँ, अपने खुद के फ्यूचर सेल्फ को, तो आप जाकर उन्हें संभालिए। ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा की मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। वेजिटा भी अपना पावर अप करता है, वो अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये सभी देखकर जेनोसामा कहते हैं, जल्दी, आखिर तुम्हें किस बात की देरी है ग्रैंड प्रिस्ट? ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट उस दोनों ही डायमेंशन को संभालने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनोसामा और उस दूसरे शख्स की एक काफी बड़ी लड़ाई चलने लग जाती है। और ये सभी देखकर मरनो कहता है, मुझे मालूम था कि अगर शायद फादर मुझसे लड़ते तो मैं वो सब कुछ नहीं कर पाता, लेकिन जबकि तुम दोनों सेयन मेरे सामने हो तो मैं ये सब कर सकता हूँ।
जो सुनकर गोकू कहता है, गोहान ने मुझे बताया था कि वो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तो मेरी बात को ध्यान सुनो एंजल। जो कुछ भी तुमने मेरे बेटे के साथ किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। ये कहने के बाद गोकू अपना एक काफी बड़ा हमला सीधा मरनो के ऊपर करता है, लेकिन मरनो उस हमले से बड़ी आसानी से बच जाता है। अगले ही पल वेजिटा मरनो के पीछे आकर उसे काफी जोरदार अटैक लगाता है, जिससे मरनो कुछ कदम पीछे हट जाता है। जो देखकर मरनो कहता है, क्या बात है, तुम दोनों सेंस वाकई में ताकतवर हो। यही बात तो मैं सोच रहा था कि कैसे हमारे सारे वॉरियर्स तुम सीएन के खिलाफ हारे गए, तो अब मुझे पता चला। जो सुनकर वेजिटा कहता है, तुमने अभी हमारी असली ताकत को देखा ही नहीं है। कैकरॉट, क्या तुम तैयार हो? और तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा दोनों तैयार होते हैं मरनो का सामना करने के लिए। मरनो ये सभी देखकर हंसता रहता है, जिसके बाद हम सभी को फ्यूचर गोहान और प्रेजेंट गोहान का सीन दिखाया जाता है। और तभी फ्यूचर गोहान कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो, या फिर मैं कहूँ कि तुम खुद को रोक सकते हो? जिसके ऊपर गोहान कहता है, मैं जानता हूँ तुम फ्यूचर गोहान हो, और साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि हम दोनों के पास एक ही जैसी शक्तियाँ और सब कुछ एक जैसा है। इसी कारण की वजह से मुझे तुम्हें रोकना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आखिर मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ। या फिर मैं कहूँ कि मैं आज अपने आप को ही यहाँ पर रोक के रहूँगा। जिसके ऊपर तभी फ्यूचर गोहान कहता है, क्या कहा तुमने? हम दोनों के पास सब कुछ एक जैसा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जरा अपने आप को देखो, हम दोनों में से सिर्फ तुम ही वो हो जिसके पास इस समय में दोनों हाथ मौजूद है। हम दोनों में से मैं वो हूँ जिसके साथ हर बार गलत हुआ है। मेरी टाइमलाइन के अंदर मैंने अपने डैड, अपने हर एक खास सदस्य को अपनी आंखों के सामने मरते देखा, लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हारे पास डैड है, तुम्हारा पूरा परिवार है, और साथ ही में मैंने वो सब कुछ तबाही भी देखी जो कि ब्लैक ने हमारे डायमेंशन के अंदर मचाई थी। जो सुनकर गोहान पूरी तरीके से हैरान होता है और वो कहता है, क्या? आखिर भला तुम कहना क्या चाहते हो? जिसके ऊपर तभी फ्यूचर गोहान कहता है, तुम नहीं समझ पाओगे कि आखिरकार मेरे ऊपर क्या बीती है। मैंने वो हर एक चीज़ देखी है जो हमारे टाइमलाइन में हुई थी। मैं हर एक मुश्किल चीज़ों का सामना कर चुका हूँ, लेकिन तुम वो सब कभी भी नहीं समझ सकते। और अंत में जब वहाँ पर सब कुछ ख़त्म होने ही वाला था, तभी मुझे इस एंजल मरनो ने बचाया था, और इसी कारण से और इसी मजबूरी से मुझे ये सब करना होगा। और तभी मैं इतना शक्तिशाली हुआ कि मैंने अपने आप को गॉड्स और एंजल तक के लेवल तक पहुंचा दिया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं फ्यूचर गोहान अपना पावर अप करता है। वो अपनी बीस्ट फॉर्म पे सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तभी गोहान कहता है, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन ये भी समय है, तुम सब कुछ सही कर सकते हो। आखिर क्यों तुम ये सब सही नहीं करना चाहते? भला क्यों तुम उन सभी का साथ दे रहे हो? जिसके ऊपर फ्यूचर गोहान कहता है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम में से कोई भी मेरी बातों को नहीं समझ सकता। तुम अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक अंधविश्वास में जी रहे थे। तुम्हारी ये दुनिया और मेरी दुनिया, ओरिजिनल टाइमलाइन काफ़ी ज़्यादा अलग है। मैं सब कुछ सही करके रहूँगा जो मैं अपने टाइमलाइन के अंदर नहीं कर पाया था। ये कहने के बाद फ्यूचर गोहान के ऊपर अपना एक हमला करता है। गोहान उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो चोट खाकर काफ़ी दूर गिरता है। और तभी वहाँ पर ब्रोली आ जाता है। ब्रोली गोहान से कहता है, ए गोहान, क्या तुम ठीक हो? जिसके ऊपर गोहान खड़े होते हुए कहता है, हाँ ब्रोली, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ डैड और वेजिटा की मदद करो, इसे मैं देखता हूँ। ये कहने के बाद ब्रोली वहां से चले जाता है। और तभी गोहान फ्यूचर गोहान से कहता है, माना कि तुम्हारे साथ काफ़ी कुछ गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी टाइमलाइन में आके गलत करोगे। और आज चाहे मुझे अपने आप को ही ख़त्म क्यों ना करना पड़े, मैं तुम्हें रोक के रहूँगा। जिसके ऊपर फ्यूचर गोहान कहता है, आजमा के देख लो कि आखिर तुम मुझे रोक भी पाओगे, या फिर मैं तुम्हारी टाइमलाइन का वो हाल करूँगा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकोगे।